Hello students, this is Sadin Bedi. Welcome back again. Today we will start a new chapter of class 11th, that is sequence and series. आज हम स्टार्ट करेंगे sequences and series. देखिए इसके बारे में आपको शायद आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर होगा, बट आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिक में हम क्या करेंगे? बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में क्या करेंगे? सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है हमारे पास? सीक्वेंस अगर मैं बात करूं तो एक एक पैटर्न फॉलो करने वाली चीज़, उसको बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे मैंने चलो बोल दिया कि रोल नंबर वाइज बच्चों को रोल नंबर वाइज बिठा दो, तो 1 2 3 4 5 6 दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस। अगर मैं बोलूं कि जिन बच्चों का इवन नंबर में रोल नंबर आता है, जैसे 2 4 6 8 10, तो वैसे बिठा दो, ऑड वाले ऐसे बिठा दो, तो इनका सीक्वेंस अलग हो गया, इनका सीक्वेंस अलग हो गया। ये 1 3 ऑड वाले अलग बिठा दिए और इवन वाले अलग बिठा दिए, ये भी क्या हो गए? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक टिपिकली अगर मैं बताऊं तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम चेक कर सकें या बता सकें कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी है। मतलब कि हम उनको नेम दे सकें, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पे, फोर्थ पे, सिक्स पे। जैसे हम अगर गेम्स हों आपके स्कूल या कॉलेज में, अगर गेम्स हों तो बोलते हैं ना पहले 3 प्राइज निकालते हैं, तो क्या हो गया? जो सीक्वेंस में होते हैं ना, तो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, तो वो भी सीक्वेंस ही फॉलो कर रहे हैं। दिस इज टाइप ऑफ अ सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंस कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। बट एक और चीज़ बताता हूँ मैं, सीक्वेंस जो होते हैं ना, सीक्वेंस में हम किसी टर्म को रिपीट कर सकते हैं, रिपीट हो सकता है। आज इसके बारे में बात करेंगे, एक ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसे टर्म रिपीट भी हो रही है। कुछ ऐसे डेफिनेट सीक्वेंस होते हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, जो सीक्वेंस होते हैं मैथमेटिशियन ने डेवलप किए हैं, वो वैसे सीक्वेंस, उनकी टर्म्स कई बार रिपीट भी होती हैं। जैसे सेट में हम टर्म्स को रिपीट नहीं करते, उसके एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते थे ना, लेकिन जब सेट लिखते थे तो उसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। यहाँ पे रिपीट भी हो सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। वो तो थोड़ा सा वैसे मैंने आपको अच्छे से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया, बट फॉर द नाउ आपको अभी क्या करना है? सीक्वेंस स्टार्ट करना है। तो सीक्वेंस मैंने बता दिया कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस क्या है कि जहाँ पे हम बता सकें, मतलब कि जिसको देख के बता सकें कि ये पहली टर्म है, उसको नेम दे दें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। ऐसे क्या होते हैं सीक्वेंस, कि जैसे हमने डेजिग्नेट कर दिया, उसको नेम दे दिया, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म, ये पांचवी टर्म, तो वैसे क्या हो गया? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज अ सीक्वेंस। ये क्या हो गई? सीक्वेंस हो गई। अब देखो, ये मैंने डॉट डॉट डाल दिया, ये मैंने क्या डाल दिया? डॉट डॉट। एंड सीक्वेंस कुछ भी लिख सकता हूँ, 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डाल दिया। डॉट डॉट का मतलब कि ये टर्म्स इसकी चल रही हैं, ठीक है, ये टर्म्स चल रही हैं अभी, ये सारी की सारी टर्म्स। तो कई बार होता है क्या है कि अगर मैं इतना ही लिखूं 1 2 3 4, ये भी एक सीक्वेंस है, बट डिफरेंस क्या हो गया? ये हो गया इनफाइनाइट सीक्वेंस, ये हो गया फाइनाइट सीक्वेंस। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट, और ये क्या हो गया? फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। बट सीक्वेंस का आपको पता चल गया कि सीक्वेंस क्या है, कि जैसे मैंने एक मतलब जहाँ पे हमें पता चल जाए कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, तीसरी,
अगर लिखनी हो तो मैंने उसको फॉलो कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। अब सीक्वेंस क्या है, एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो करे, एक रूल के अकॉर्डिंग चले। अगर ऐसा सीक्वेंस हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। A sequence following definite rule या definite rule या pattern follow करे। A sequence following definite rule or pattern is called progression। उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोग्रेशन बोलेंगे। जो सीक्वेंस एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग चले, एक पैटर्न फॉलो करे, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। अगर मैं ऐसा लिख दूं, ये भी एक चेक करते हैं। अब मैं इसकी बात करूंगा, 2 4 6 8 10 12। अब चेक करो, इसको आप चेक कर लो। 2 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10। ये एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो कर रहा है। कैसे कि हर एक टर्म में अगर 2 2 जोड़ते जाओ आगे नेक्स्ट से नेक्स्ट टर्म में, तो हमें सीक्वेंस की टर्म्स मिलती जा रही हैं। देखो ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, +2, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे +2। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, जिस सीक्वेंस में एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा हो, एक रूल फॉलो हो रहा हो, उसकी टर्म्स में जो उसकी टर्म्स हैं उनके बिटवीन कंसेक्यूटिव जो टर्म्स होती हैं उसकी टर्म्स के बिटवीन एक पैटर्न फॉलो हो रहा हो, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ठीक है। देखो, अगर मैं लिखूँ 3 6 9 12, तो इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी बताओ, इससे नेक्स्ट वाली टर्म, ये आप कमेंट में बता दो। 5 10 15 20, इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या आएगी, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि ये क्या है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या है। सीक्वेंस क्या है, जिसमें हम डेजिग्नेट कर सकें, कुछ टर्म को नेम दे सकें, नेम नहीं बोलूँगा, डेजिग्नेट की ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ, हमें पता चल जाए ये पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी टर्म। और अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो प्रोग्रेशन क्या है, सीक्वेंस फॉलोइंग डेफिनेट रूल और पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है, तो वो हमने ये बता दिया, एक डेफिनेट रूल फॉलो कर रहा है। अच्छा, तो अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब जो सीक्वेंस होते हैं, हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, इस चैप्टर में सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है, ऐसे सीक्वेंस जो डेफिनेट रूल फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। उनको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। सीक्वेंस which are progressions, sequences which are progressions, उसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। पहली टाइप है एपी, दूसरी है जीपी और तीसरी है एचपी। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमारे सिलेबस में एपी और जीपी है,
HP नहीं है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है +1 के सिलेबस में। सो हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे, बट पहले आज हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की। पहले उसको हम निपटा लें, सीक्वेंस के बारे में पूरा डिस्कस कर लें। अभी मैं उसके बारे में, सीक्वेंस में जर्नल टर्म कैसे लिखनी है वो बताता हूँ, जर्नल टर्म से सीक्वेंस की टर्म्स कैसे लिखनी है वो बताएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम इसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अलग डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अलग डिस्कस करेंगे, और जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, बट वो आपके सिलेबस में नहीं। सो वी आर डिस्कसिंग सीक्वेंस। मैंने बोले सीक्वेंसेस विच आर प्रोग्रेशंस, जो प्रोग्रेशंस हैं, प्रोग्रेशन का मतलब है सीक्वेंस फॉलोइंग डेफिनेट रूल। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक डेफिनेट रूल फॉलो करेगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक डेफिनेट रूल फॉलो करेगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक डेफिनेट रूल फॉलो करेगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे सीक्वेंस के बारे में, और प्रोग्रेशन हो गया हमारे पास। अब देखो, एक मैं बात करता हूँ सीरीज। यहाँ पे टॉपिक है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीरीज क्या है? इफ वी connect terms of a sequence with plus sign, प्लस माइनस कुछ भी लिख लो, प्लस माइनस साइन, ज्यादातर हम प्लस साइन से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। प्लस साइन, देन गिवन, देन वी गेट सीरीज। तो हमें क्या मिलती है? सीरीज। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, ये था ऐसे ही मैंने सीक्वेंस लिख दिया। अब मैंने सीक्वेंस के बारे में लिखा, तो सीक्वेंस में मैंने बोला कि सीक्वेंस हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसके टर्म्स को हम बता सकते हैं, ये पहली, ये दूसरी, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई हो जाती है ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। तो उसकी टर्म्स को हम नेम दे देते हैं, A1 आ गई, A2 आ गई, A3 आ गई, A4 आ गई, ऐसे सो ऑन चलता है। इस ये जो सीक्वेंस और सीरीज की बात कर रहा हूँ, बट सीक्वेंस में मैंने बोला है आपको, कुछ होंगे फाइनाइट सीक्वेंस और कुछ होंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। हमने सेट में भी किया था ना, फाइनाइट सेट भी और इनफाइनाइट सेट भी। फाइनाइट सेट में क्या होता है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स का पता चलता है कि कुछ काउंटेबल टर्म्स होती हैं, और इनफाइनाइट में टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है। तो वैसे भी हो गए फाइनाइट सीक्वेंस हो गए और इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गए। तो जैसे ये लिख लिया 2 4 6 8, अब ये भी एक सीक्वेंस है, बट इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस डॉट डॉट के साथ लिखे हुए ये इनफाइनाइट है। अगर मैं ऐसा लिखूं, देखो 2 4 8 10, तो ये यहाँ पर लिख लूँ 20 तक, तो ये भी फाइनाइट सीक्वेंस ही हो गया। क्यों? क्योंकि देखो 2 से शुरू हुआ और 20 पर खत्म हो गया ये सीक्वेंस, तो ये भी क्या हुआ? फाइनाइट सीक्वेंस ही हुआ। जहां पे हमें लास्ट टर्म का पता ही नहीं है वो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, ठीक है। बट अब मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स के सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, बट हम उसकी जनरल टर्म भी लिखते हैं। हम उसकी क्या लिखते हैं? जनरल टर्म। अब जनरल टर्म की बात करूंगा तो उसको क्या लिखूंगा? an, क्योंकि हम क्या करेंगे कि n को वेरी करेंगे। अब देखो n1 था, n2 था, n3 था, n4 था, n5 था, 6 था, n तक हमारे पास टर्म क्या कहाँ तक चली गई? n तक। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा, तो सीक्वेंस भी एक तरह का फंक्शन ही है। सीक्वेंस भी क्या है? एक तरह का फंक्शन। बट उससे पहले हम सीरीज की बात कर रहे थे। सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या लिखते थे हम? सीरीज में क्या हो गया हमारे पास? देखो क्या लिखा? इफ वी कनेक्ट
टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस विद प्लस साइन देन वी गेट सीरीज। अगर हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4 सो ऑन, दिस इज सीक्वेंस, ये हमारे पास क्या है सीक्वेंस है। तो इसकी सीरीज लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस सो ऑन, ऐसा लगेगा। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे सीरीज। इफ वी कनेक्ट द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस विद प्लस और माइनस साइन, प्लस भी यूज हो सकता है कहीं कहीं और माइनस भी यूज हो सकता है, तो उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे दिस इज सीरीज। ये क्या हो गई हमारी सीरीज, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जनरल टर्म की। जैसे पहले सीक्वेंस भी फाइनाइट इनफाइनाइट तो सीरीज भी फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब देखो, अब मैंने ये सीक्वेंस लिखा, देखो अगर मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख रहा हूं मैं। अब इसकी जनरल टर्म लिखनी मैंने। जनरल टर्म का मतलब जिस टर्म से हम किसी भी एलिमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, ये देखो ये आ गया A1, ये आ गया A2, ये A3, ये A4, ये A5 था, ये A6 था, मैंने डेजिग्नेट कर दिया A7 A8। तो इसकी जनरल टर्म कैसे लिखूंगा, ये देखो AN। अब देखो A1 के लिए 1 आ रहा है, A2 के लिए 2 आ रहा है, A3 के लिए 3 आ रहा है, A4 के लिए 4 आ रहा है। अब देखो मैं देखो A1 के लिए 1, इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, A2 के लिए 2, A3 के लिए 3, तो AN के लिए क्या आएगा N आएगा। तो अगर ऐसी टर्म गिवन हो कि हमें सीक्वेंस की जनरल टर्म गिवन हो, तो उन्होंने बोला कि फाइंड फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे n को क्या पुट कर देंगे 5, यही हो गई हमारी फिफ्थ टर्म। अगर A1 क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, A2 क्या है हमारी सेकंड टर्म, तो फिफ्थ टर्म क्या हो गई A5, तो क्या आ गया A5 का आंसर क्या आ गया 5। तो ये देखो A5 क्या है हमारे पास 5। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 2 4 6 8 10, तो देखो A1 के लिए क्या आ रहा है 2, A2 के लिए क्या आ रहा है 3, A3 के लिए आ रहा है 4, A3 के लिए क्या आ रहा है 6, ठीक है। A4 के लिए क्या आ रहा है 8, A5 के लिए क्या आ रहा है 10। देखो 1 2 2 का 4 3 का 6, 2 2 का 4, 1 2 का 2 2 2 का 4 2 3 3 2 का 6, 4 3 का 4 2 का 8, 5 2 का 10। तो अगर मैं AN लिखूं, देखो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो n को किसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा 2n। ये हमारी क्या आ गई जनरल टर्म। ये तो थी बेसिक थिंग। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इस फर्स्ट एक्सरसाइज के बेसिस पे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो AN ये तो हो गया, AN इक्वल्स टू 2n आ गया। तो अगर मैं 6 टर्म फाइंड आउट करूं तो 6 पुट कर दूंगा, 2 × 6 तो क्या आ गया 12 आएगा। आपको पता है इससे आगे 2 4 6 8 10 और उसके बाद 12 भी आएगा। उसके बाद क्या आएगा, सॉरी 6 टर्म नहीं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। हमने ये लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो अभी हमने कौन सी फाइंड आउट करनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो 6 टर्म A6, तो क्या आ गया 2 × 6, तो क्या आ गया 12। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ गई 6 टर्म, ठीक है। लिखा तो मैंने बिल्कुल करेक्ट था, बट थोड़ा सा मुझे ही गलती लग गई, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 6 टर्म। और इस अभी हम क्वेश्चंस करते हैं, हमें ज़्यादा एक्सप्लेन होगा। तो अभी हमने क्या किया, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, जिस पैटर्न को हम देखें तो हमें पता चलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म है, ये हो गई हमारा सीक्वेंस। और जो सीक्वेंस एक डेफिनेट पैटर्न या रूल को फॉलो करते हैं
हैं वो क्या होते हैं, प्रोग्रेशंस। और प्रोग्रेशंस किसने हमने अपने देखे हैं अभी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हमारे सिलेबस में अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दैट इज एपी एंड जीपी, तो हम वो भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है कि व्हाट इज 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस। व्हाट इज 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस हमें गिवन है, उसकी 20th टर्म निकालनी है। तो सीक्वेंस क्या है, ए एन इक्वल्स टू n माइनस 1 2 माइनस n 3 प्लस n। इसकी हमने क्या निकालनी है, 20th टर्म निकालनी है। अब देखो 20th टर्म का मतलब सीक्वेंस हमें हमेशा फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होता है, 1 2 3। तो 20th टर्म का मतलब 820, तो 820 निकालेंगे हम। तो क्या रहेगा, ए एन क्या है हमारे पास, n माइनस 1 जो गिवन है। क्वेश्चंस करने हैं ना, तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो फॉर 20th टर्म n इक्वल्स टू 20, तो 820 क्या आ गया हमारे पास, 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20, 20 माइनस 1 2 माइनस 20 3 प्लस 20, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 19 मल्टीप्लाई माइनस 18 मल्टीप्लाई 23 प्लस माइनस प्लस, तो पहले तो हो गया माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हमारे पास आंसर बन जाएगा 7866। ये आ गई हमारी 20th टर्म। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, प्लस माइनस प्लस तो माइनस आ जाएगा। ये था क्वेश्चन पहला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। क्या लिखा है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, पहली 5 टर्म निकालनी ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस गिवन है हमारे पास ए एन इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। पहली 5 टर्म निकालनी है गिवन ए एन इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1। तो पहली 5 टर्म निकालनी है हमने। पहली 5 टर्म का मतलब a1 a2 a3 a4 a5। तो n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, 5 टर्म, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो a1 क्या आ गया हमारे पास, a1 जब n 1 है, जब n 1 है तो a1 आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1। यही आएगा ना, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 अपॉन 2। a2 क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 2 प्लस 1। यही आएगा ना, क्यों, क्योंकि पहले n 1 के लिए निकाल लिया, अब n 2 के लिए निकालेंगे। जब जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट कर दें, 2 अपॉन 2 प्लस 1 2 अपॉन 3। अब 3 के लिए 3 अपॉन 3 प्लस 1 3 अपॉन 4। अब 4 के लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 4 प्लस 1, तो क्या आ गया 4 अपॉन 5। 5 के लिए 5 अपॉन 5 प्लस 1, तो क्या आ गया 5 अपॉन 6। देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स are 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। तो हमारे पास ये पहले 5 हैं। ऐसे हम बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं
क्वेश्चन की क्या गिवन है, गिवन सीक्वेंस an equals an minus 1 plus 2 for n greater than equals to 2 and a1 क्या गिवन है 1, find first 5 terms and give corresponding series। पहली पांच टर्म्स निकालो और फिर उसके बाद क्या लिखा हमने, टर्म्स आ जाएंगे तो फिर सीरीज भी लिखो। पहले तो सीक्वेंस की पहली 5 टर्म निकालनी है। अब गिवन सीक्वेंस है an, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है a1 की वैल्यू क्या दी हुई है 1 और an क्या गिवन है an minus 1 plus 2। कब, और n greater than equal to 2। अब चेक करो, पहली टर्म a1 तो गिवन है और उसके बाद an हमें जनरल टर्म जो गिवन है, n की वैल्यू जब 2 हो, जहां तो 2 के इक्वल, n greater than equal to 2 का मतलब या तो 2 के इक्वल हो या 2 से ज्यादा। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 हो तो फिर n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा हो तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। अदरवाइज फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म इज गिवन। नाउ फर्स्ट टर्म इज गिवन, क्योंकि n की वैल्यू उन्होंने अब 1 तो खुद ही पुट करके दे दी। जब 1 पुट करेंगे तो a1 ही आएगा ना, तो a1 इक्वल्स टू 1 गिवन है। अब n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे, उन्होंने बोला है n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 और उससे ऊपर की वैल्यूज कंसीडर करनी है। देयरफॉर फॉर n इक्वल्स टू 2 3 4 5, 1 के लिए आ गया, 2 3 4 5 के लिए हम फाइंड वैल्यू निकाल लेंगे। जब n 2 है, फॉर n इक्वल्स टू 2, जब n 2 है तो क्या आ जाएगा a2, तो क्या आ जाएगा a2 minus 1, a2 minus 1 plus 2, तो a2 क्या आ गया a1 plus 2, यही आएगा ना। 2 minus 1 मतलब 1, a1 क्या गिवन है हमारे पास 1, तो a2 क्या आ गया 1 plus 2 equals to 3। अब बात करते हैं for n equals to 3, अब n की वैल्यू 3 पुट करनी है, n a3 क्या आ गया a3 प्लस 2 a2 प्लस 2। अब a2 क्या आ गया हमारे पास, a2 कितना आ गया 3, a2 कितना आ गया ये लिखा है ना हमने 3, तो हमारे पास 3 प्लस 2 क्या आ गया 5। अब बात करते हैं किसकी, 4 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू 4 क्या आएगा a4 इक्वल्स टू a4 माइनस 1 प्लस 2, a4 इक्वल्स टू a3 प्लस 2, तो a4 इक्वल्स टू a3 हमारे पास कितना आया 5, 5 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 7। अब बात करते हैं फॉर n इक्वल्स टू 5, तो क्या आ रहेगा हमारे पास a5, n कहाँ पे पुट करना है, जो जनरल टर्म गिवन है 5 आ गया, a5 माइनस 1 प्लस 2, a5 इक्वल्स टू a4 प्लस 2, तो a5 इक्वल्स टू a4 कितना है 7 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आ गया 9। तो हमारे पास टर्म्स क्या आ गई, हमारे पास द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर 1, पहले तो 1, a2 कितनी 3 5 7 9, देखो 3 5 7 और 9।
अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज एंड सीरीज इज 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये हो गई हमारी सीरीज। उन्होंने बोला था कि पहले 5 टर्म्स निकालो और फिर उसकी सीरीज निकालो, तो हमने उसकी सीरीज भी निकाल ली। तो क्या आ गई हमारे पास 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ठीक है, ये होगी हमारी अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये हमारी सीरीज आ गई। अब हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। क्या लिखा? The Fibonacci series फैबोनिक सीक्वेंस एक सीक्वेंस है जिसको हम फैबोनिक बोलते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में आप इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ इसकी जनरल टर्म गिवन है। इज गिवन बाय, देखो 1 = a1 = a2 and an = an - 1 + an - 2 n greater than 2. Find an + 1 upon an for n = 1 2 3 4 5। अब देखो गिवन क्या है, a1 भी 1 है और a2 भी कितनी है 1। जो गिवन है वो लिखेंगे। a1 भी कितनी है 1, a2 भी कितनी है 1, ये लिख लेंगे ना। a1 भी 1 है, a2 भी 1 है। ठीक है, एंड an क्या गिवन है, an - 1 + an - 2 when n greater than 2। जब n की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो हम इस टर्म का यूज करेंगे, क्योंकि 2 तक तो गिवन है, 1 के लिए भी गिवन है, 2 के लिए भी गिवन है। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो हम किसका यूज करेंगे, इस टर्म का यूज करेंगे। तो पहले तो हम क्या निकाल लें, फॉर 3 4 5 के लिए टर्म्स निकाल लें। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला 1 2 3 4 के लिए ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए चलो 3 4 5 के लिए निकाल लें। नाउ फॉर n = 3 a3 = a3 - 1 n greater than 2 आ गया ना, तो 2 से ज़्यादा हो n तो हम इस टर्म का यूज़ करेंगे। तो n की बजाय क्या आएगा 3 + 3 - 2, तो a3 कितना आ गया, a2 + a1, a3 = a2 + a1 1 2 और 1, दोनों की वैल्यू 1 1 है, कितना आ गया 2, a3 = कितना आ गया। अब बात करते हैं फॉर n = 4। ठीक है, तो n4 के लिए a4 - 1 + a4 - 2, a4 = a3 + a2, a4 = a3 कितना है हमारे पास 2 + 1, दिस इज इक्वल टू 3, a4 आ गया 3। अब a5 की बात करें, फॉर n = 5 तो a5 कितना आ गया, a5 - 2 + a5 सॉरी a5 - 1 a5 - 2, तो a5 कितना आ गया हमारे पास, a4 + a3, a5 = a4 कितना है 3 और a3 कितना है 2, तो क्या आ गया a5 = क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो हमारे पास टर्म्स क्या आ गई, ठीक है, टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास, टर्म्स आर 1 1 a1 a2 a3 कितना है 2, a4 कितना है 3, a5 कितना है 5। चेक कर लो 1 1 2 3 5 ये हमारे पास है, ये टर्म्स है। तो मैंने बोला था ना कि सीक्वेंस में टर्म्स रिपीट भी हो सकती हैं, तो ऐसे सीक्वेंस हो गए जहाँ पे टर्म्स रिपीट 1 1 रिपीट हो रहा है, बट
इस 1 की पोजीशन क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, और इस 1 की पोजीशन क्या है, ये सेकंड पोजीशन पे है। ये कौन सी, थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म तक है, ठीक है। तो ऐसे भी सीक्वेंस हो सकते हैं, बट जो सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो करें, एक रूल के अकॉर्डिंग चलें, रूल मैंने बता दिया था कैसे हो सकते हैं, तो वैसे सीक्वेंस हम डिस्कस करेंगे, वो है AP और GB। तो अब उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, an + 1/an, जब n की वैल्यू 1 है। नाउ व्हेन n = 1, तो an + 1/an क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा 1 + 1/1, तो a2/a1 कितना आ गया, a2/a1 1/1 = 1 आता है। जब when n = 2, तो an + 1/an फिर कितना आ जाएगा, a2 + 1/a2, तो क्या आएगा a3/a2, a3 कितना आ गया हमारे पास 2/1, तो क्या आ गया 2। when n = 3, an + 1/an 3 + 1/3, तो क्या आ गया a4/a3, a4 कितना आ गया हमारे पास 3, और a3 कितना है हमारे पास 2, ये आ गया 3/2। ऐसे ही आप 4 के लिए भी फाइंड आउट कर लो, 5 के लिए फाइंड आउट कर लो, एंड दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब 4 के लिए फाइंड आउट हो जाएगा। एक चीज और बताना, ये बताऊंगा मैं कि जब 5 के लिए फाइंड आउट करोगे n = 5, क्या आएगा an + 1/an, तो क्या आएगा हमारे पास 5 + 1/a5, तो क्या आएगा a6/a5। अब a6 भी चाहिए हमें, तो a6 कैसे आएगा, चेक करो ना, n + 1 5 + 1 a6, तो हमने 5 तक तो हम ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये a1 था, ये a2 था, ये a3 था, ये a4 था, ये a5 था, तो हमने फिफ्थ टर्म तक ही निकाला है, तो 6 निकाली नहीं। अगर 6 निकालनी है तो आप वो भी निकाल लो, 6 टर्म भी निकाल लें। तो 6 टर्म कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे, वो आप अपने रफ वर्क में निकाल सकते हो। a6 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके 6 6 - 1 + 6 - 2 a5 + a6 कितना आ जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास a6 a5 + a4, a5 कितना आया 5 + a4 कितना आया 3, तो क्या आएगा 8, तो हमारा आंसर बन जाएगा 8/5। दिस इज द आंसर। तो इसके साथ ही हमने इस फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। तो इस वीडियो को आप लाइक कमेंट जरूर करना, और हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में किसको डिस्कस करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। थैंक यू।